श्री सुत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। राजा परीक्षित को श्राप मिला। और ध्यान देना माताएं बहने, श्राप देने वाला कौन है? सब ध्यान देना। श्राप देने वाला कौन है? भगवान का भक्त संत। और भगवान की वाणी है कि चाहे मैं मेरा वचन तोड़ दूंगा, मैं चाहे मेरा वचन तोड़ दूंगा, मैं चाहे मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा, पर मैं मेरे भगत संतों की वाणी कभी टूटने नहीं दूंगा, झूठी नहीं होने दूंगा। ये भगवान की वाणी है कि चाहे मेरा वचन झूठा हो जाए तो चलेगा, पर संतों के वचन को मैं कभी झूठा होने नहीं देता। आप इतने बैठे हैं यहाँ पर, एक एक शब्द पर अमल करना। आपने कभी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए कि बेटा वो करोड़पति है, सेठ है, तो उसको रोज जाके प्रणाम करना? कभी आपने संस्कार दिया अपने बेटे को? अपने बच्चों को कभी आपने ये संस्कार दिया कि वो करोड़पति है, नगर सेठ है, जहां भी मिले पांव में ऊंधा पड़ जाना? कभी कहा कि वो 100 बीघा जमीन वाला है तो रोज जाके प्रणाम करना, वो 1000 बीघा जमीन वाला है उसे प्रणाम करना? आपने अपने बच्चों को ये कभी नहीं सिखाया, पर ये जरूर सिखाया क्या कि साधु संत आवे तो उनको प्रणाम करना, ब्राह्मण आवे तो उनको प्रणाम करना। क्यों सिखाया? ये तो नहीं कहा कि करोड़पति का छोरा है, विधायक है, कलेक्टर है, उसको जाके रोज प्रणाम करना। नहीं, आपने ये कहा गुरुजी आ रहे हैं प्रणाम करो, संत देवताएं प्रणाम करो। क्यों संत और ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए? ध्यान देना माताएं बड़े बुजुर्ग, प्रणाम करने का बहुत बड़ा लाभ है। ये संतों का मत है कि प्रणाम करने का बहुत बड़ा लाभ है। जब हम संत ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं तो क्या कहा? भगवान की वाणी है कि मोते संत अधिक करी लेखा, मैं अपने आप से ज्यादा प्रेम संतों से करता हूँ। मैं अपने आप से ज्यादा प्रेम मेरे भक्तों से करता हूँ। मैं अपने आप से ज्यादा प्रेम साधु संत ब्राह्मणों से करता हूँ। और ध्यान देना, जो चाहे पापी भी है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कथा कह रही है कि पापी भी है, अगर वो संत को प्रणाम कर रहा है, कोई दुराचारी भी अगर संत को प्रणाम कर रहा है, और संत के मुख से अगर ये वाणी निकल गई कि जा बेटा तेरा कल्याण हो, तो भगवान को नहीं चाहते हुए भी उस पापी का कल्याण करना पड़ता है। क्योंकि ये भगवान की वाणी है ना कि मेरी वाणी झूठी हो जाए तो चले, पर संत की वाणी में झूठी होने नहीं दूंगा। क्योंकि संत मेरे अधीन है और मैं संतों के अधीन हूँ। जिस दिन संत महात्माओं की वाणी झूठी हो जाएगी, उस दिन भगवान की जय जयकार कौन करेगा? भगवान की वाणी है कि चाहे मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जावे, पर मेरे भगत की, भजनानंदी की, संतों की वाणी में झूठी होने नहीं देता। इसीलिए तो कहा कि पापी भी अगर संत को प्रणाम करता है और संत के मुख से माताएं बहन अगर ये शब्द निकल गया कि जा बेटा तेरा कल्याण हो, तो भगवान को नहीं चाहते हुए भी उस पापी का कल्याण करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं कल्याण करे तो इधर साधु की वाणी झूठी हुई, करना पड़ता। अब यहाँ राजा परीक्षित जी को जो श्राप देने वाले संत हैं वो भी भगवान के भगत है। ध्यान देना और सब के सब डूब जाना। श्राप देने वाले भी भगवान के भगत है, और जिसे श्राप मिला है वो राजा भी भगवान का परम भगत है। सब के सब डूब जाना कथा में कि भगवान भी बुरी तरह फंसा है। यहाँ वेद पुराण शास्त्रों में लिखा है, क्या लिखा है? वेद पुराण शास्त्रों में लिखा है कि जिसे नाग डसता है वो नाग योनि में जाता है। जिसे नाग डसता है वो नाग योनि में जाता है। अब राजा परीक्षित जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान द्वारिकाधीश
ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि नाग मुझे डसने आवे उसके पहले मेरी आत्मा परमात्मा में लीन हो जावे। क्यों? क्योंकि अगर मैं नाग योनि में चला गया, अगर मैं नाग बन गया तो मेरे 5 पांडव जैसे पूर्वजों पे कलंक लग जाएगा। हे भगवान दया करो। अब जरा विचार करना, इधर राजा परीक्षित भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि नाग डसने आवे उसके पहले मेरी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, ठीक है। उधर श्राप देने वाले संत ने, वो भी भगवान का भगत है, वो भी कह रहे हैं कि मेरी वाणी झूठी नहीं होनी चाहिए, नाग डसेगा उसके बाद में ही जीव निकलना चाहिए। कथा पर सब ध्यान देना और सब डूब जाना कि भगवान भी तो बुरी तरह फंसा है। जिस संत ने श्राप दिया है भगवान के भरोसे दिया कि इस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ नाग डाला था तो 7वें दिन नाग डसेगा। हे भगवान मैं तेरा भक्त हूँ, तो मेरी वाणी को सत्य करेगा, ठीक है। अब ये श्राप देने वाला भी भगवान का भक्त और लेने वाला कौन है? वो भी भगवान का कट्टर भक्त। अब राजा परीक्षित ने क्या कहा? हे भगवान मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरी वाणी को सत्य करना। क्या? कि नाग डसने आवे उसके पहले मेरा जीव भगवान से मिल जावे। अब भगवान 2 भक्तों के बीच में फंस गया। कैसा फंसा? कि इसकी इच्छा पूरी करूंगे, इसकी इच्छा पूरी करूंगा। एक भगत ने कहा कि मेरी वाणी सत्य होनी चाहिए। क्या? कि राजा को नाग डसेगा फिर राजा मरेगा, ठीक है। ये भी भगवान का भगत। और दूसरा वो राजा खुद वो कह रहा है कि मेरी वाणी सत्य करना, मैं तेरे भरोसे हूँ कि नाग डसने आवे उसके पहले मेरी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। अब भगवान तो बुरी तरह फंस गया नहीं। अब कैसे निकले? तो यहाँ श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं कि भगवान से भी पहले कृपा करने वाला है संत। कौन है?